Good morning, students. Yesterday I taught you about the digestive and the excretory system. Means digestive पाचन क्रिया, excretory मतलब उत्सर्जन क्रिया. इसके बारे में मैंने आपको क्लास लिया था और ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाया था और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सेंड किया था. So today I explain about the mouth, food pipes, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. This also I taught you yesterday, but today I start from here. Knead the chewing food well. How we knead the chewing food well, I taught today online classes. This topic, you must eat your food slowly and chew it well. आपको अपना खाना बहुत ही स्लोली यानी कि धीरे धीरे खाना चाहिए और चबा के खाना चाहिए. चूइंग ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स. चूइंग ब्रेक डाउन यानी कि चबाने के बाद आपका खाना कैसे हो जाता है, छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में हो जाता है. डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन द माउथ वेयर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड मिक्स विथ सलावा. आपका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जब कार्बोहाइड्रेट्स माउथ्स में आपके सैलेवा के साथ मिक्स होते हैं तो आपका डाइजेशन वहाँ से स्टार्ट होता है. सैलेवा कंटेन्स एंजाइम्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन. इन द सैलेवा सम एंजाइम्स आर प्रेजेंट एंड दैट इज हेल्प इन द डाइजेशन. डाइजेशन में सैलेवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो आपको पाचन क्रिया में मदद करते हैं. मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सैलेवा इन द माउथ ऑल्सो लिक्विफाइज थिंग्स पार्शियली सो दैट इट डाइजेशन बिकम्स ईजियर फॉर इट. और आपके मुंह में सैलेवा जब जाता है तो वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, जिससे कि वो थोड़ा बहुत वहाँ मुंह से आपका डाइजेशन स्टार्ट होता है, वो आसान हो जाता है. इफ़ यू डू नॉट च्यू योर फूड प्रॉपरली लार्ज फूड पार्टिकल्स रीच योर स्टमक. इफ़ यू नॉट च्यू योर फूड, अगर आप अपने खाने को सही से नहीं चबाएंगे तो व्हाट विल हैपन, लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फूड गोज़ टू योर स्टमक. आपके पेट में बड़े बड़े टुकड़े पहुंच जाएंगे और वो डाइजेशन करने में आपको कष्ट देंगे. सो डाइजेशन में नॉट अकर प्रॉपरली इन द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड में डू नॉट बी रिलीज कम्प्लीटली फॉर देयर एब्जॉर्प्शंस इनटू द बॉडी. इस तरीके से आपका डाइजेशन सही से नहीं हो पाएगा और आपकी बॉडी को भी जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, वो नहीं मिल पाएंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था नीड फॉर रेगुलर बॉयल मूवमेंट. आप जो रोज़ फ्रेश होते हैं सुबह, वो बॉयल मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सुबह फ्रेश होना. तो द एक्ट ऑफ पासिंग फैसेस थ्रू द रेक्टम एंड एनर्जी इज कॉल्ड बॉयल मूवमेंट. जो आपका फैसेस यानी लेटरिंग आपके रेक्टम और एनस से बाहर निकलता है, उसको बॉयल मूवमेंट कहते हैं. ओके, देन ए रेगुलर बॉयल मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बॉयल मूवमेंट है वो हो. सो हियर आर द फ्यू टिप्स दैट कैन बी हेल्पफुल इन द रेगुलर बॉयल मूवमेंट. आपके यहाँ पे कुछ फ्यू टिप्स दिए हुए हैं जो बॉयल मूवमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल बट डू नॉट ओवर ईट. आपको खाना रेगुलर इंटरवल में थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए. डू नॉट एक्सरसाइज आफ्टर ईटिंग. खाना खाने के तुरंत बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए. ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. आपको 6 से 8 ग्लास पानी रोज़ पीना चाहिए. च्यू द फूड वेल. खाने को अच्छे से चबाना चाहिए. इंक्लूड रोफेज एंड फ्रूट्स इन योर डाइट. आपको रोफेज और फ्रूट्स अपने डाइट में, अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए. रोफेज मतलब होता है रेशा युक्त भोजन. रेशा युक्त यानी कि जिसमें कि रेशे हों, जस्ट लाइक कैरेट, जस्ट लाइक आवर रेडिश, जस्ट लाइक आवर स्पेनिश is are the rophage. Do not talk or laugh while eating. आपको खाना खाते समय हंसना और जो है बोलना नहीं चाहिए. फिर आपका आता है द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्रिया. द प्रोसेस थ्रू विच वेस्ट गेट रिमूव्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. जो प्रोसेस हमारा वेस्ट जो बाहर निकलता है वो
बॉडी के थ्रू उसको एक्सक्रिएशन कहते हैं, यानी कि उत्सर्जन कहते हैं. आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट ड्यूरिंग द वेरियस एक्टिविटीज़. इफ़ वी डू नॉट थ्रू दिस वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी वी विल फॉल सिक्स. अगर हम ये वेस्ट अपने बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे. दिस इज़ डन बाय आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. तो आपके कौन कौन से इसमें होते हैं? किडनी होता है, यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है. इनके थ्रू हमारा जो है ये फंक्शन होता है. लेट अस लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन. आप इन ऑर्गन्स के फंक्शंस को पढ़ेंगे. द किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. किडनी जो है हमारी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. उत्सर्जन क्रिया के लिए किडनी सबसे ज़रूरी है. दे फिल्टर एंड रिमूव वेस्ट, सॉल्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द ब्लड. ये क्या फिल्टर करती हैं? वेस्ट जो हमारी बॉडी का है, सॉल्ट्स हैं और एक्स्ट्रा अतिरिक्त वाटर है, ये ब्लड के थ्रू इनसे आपका बाहर जाना जरूरी है. इसको फिल्टर कौन करता है? किडनी. दे फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन. द यूरेटर्स आर थिन ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर. दीज आर द टू नंबर. देन यूरिनरी ब्लैडर इज द ऑर्गन दैट स्टोर urine before it is excreted out of the body. The urethra is the tube that carries urine from the bladder to the outside of the body. During your life, you will urate about 45,000 liter of urine, enough to fill a स्मॉल स्विमिंग पूल. अपनी लाइफ में आप कम से कम 45,000 लीटर यूरिन आप बाहर निकालते हैं, जो कि एक स्विमिंग पूल के बराबर है. एंड डॉक्टर ऑफर टेस्ट द यूरिन टू गेट द क्लूज फॉर वेरियस डिजीजेस. For example, diabetes is shown by the presence of glucose in the urine. और डॉक्टर्स भी हमारे को देखने के लिए यूरिन की जांच करते हैं, जिससे आप